एक बहुत ही सुंदर गांव था। उस गांव में एक ब्राह्मण पूरे परिवार के साथ रहता था। वो बहुत ही आलसी था। ब्राह्मण की कमजोरी यह थी कि उसके शरीर को आराम फरमाने की आदत हो गई थी। वे स्वयं के बल पर कोई कार्य संपन्न नहीं करना चाहता था। जब भी ब्राह्मण की अर्धांगी उससे खुद का काम खुद को करने को कहती, वे अपनी पत्नी को भी डांट देता था और मना कर देता था। उसकी पत्नी उससे बेहद दुखी थी। एक बार ब्राह्मण के गृह पर साधु ने दस्तक दी। ब्राह्मण ने उसकी अच्छे से सेवा की। इस सेवा से प्रसन्न हो साधु ने ब्राह्मण से कहा, वत्स, मैं तुम्हारे सेवा भाव से काफी प्रसन्न हूँ। मांगो कुछ वरदान, मैं तुम्हें वरदान देने को तैयार हूँ। ब्राह्मण ने साधु से कहा, हे प्रभु, आप मुझे वरदान देना चाहते ही है तो कृपया करके कुछ ऐसा वरदान दे जिसके कारण कार्य करने की मुझे कोई जरूरत न हो। मैं सिर्फ उससे कहूँ और वो काम पूर्ण हो जाए। साधु ने उसके कहने अनुसार ब्राह्मण को एक जिन भेंट किया। यह जिन की खासियत यह थी कि उसको हर वक्त कुछ कार्य चाहिए ही था, ताकि वह जिन हर समय व्यस्त रहे। साधु ने भी जिन प्रदान करते हुए ये चेतावनी दी थी कि यह भेंट तुम तभी स्वीकार करना अगर तुम बहुत सारे काम करवाने में सक्षम हो। ब्राह्मण मान गया और कहा, प्रभु, मेरे पास बहुत ज्यादा कार्य रहता है जिसके कारण मुझे आराम का अवसर नहीं मिल पाता। आप फिक्र मत कीजिए। ब्राह्मण को जिन रूपी उपहार देकर साधु ने प्रस्थान किया। जिन ब्राह्मण से काम मांगता और साथ में यह धमकी देता कि अगर उसे काम नहीं दिया गया तो वो ब्राह्मण को खा जाएगा। ब्राह्मण ने पहले तो जिन को खेत में पानी डालने का आदेश दिया। जिन यह काम बहुत जल्द करके फिर से वापस आ गया। ब्राह्मण के पास काम मांगने आ गया। इस पर ब्राह्मण ने कहा, अब तुम आराम करो, जैसे ही कोई काम स्मरण होता है तुम्हें बता दिया जाएगा। जिन ने कहा, नहीं, मुझे काम चाहिए वरना मैं तुम्हें खा जाऊंगा। ब्राह्मण बार बार धमकी के कारण भयभीत हो गया था। उसने जैसे तैसे जिन को खेत जोतने का कार्य सौंप दिया और सोचा इसमें उसे पूरी रात लग जाएगी। परंतु जिन कुछ ही देर में खेत जोतने का काम करके फिर से वापस आ गया और काम मांगने लगा। इस बार ब्राह्मण काफी भय में था। उसे कुछ ही समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। यह अवस्था देख ब्राह्मण की पत्नी ने उससे कहा, मैं इस जिन को कार्य दे सकती हूँ। ब्राह्मण की पत्नी ने जिन को आदेश दिया और कहा, बाहर जाकर हमारे कुत्ते मोती की पूंछ सीधी करो। पत्नी ने ब्राह्मण से कहा, देखो, मैं तुम्हें पहले कहती थी आलस त्याग करे, परंतु आपने एक बार भी नहीं सुना। अब प्राणों की रक्षा के लिए कार्य ढूंढने पड़ रहे हैं। ब्राह्मण ने कहा, हाँ, तुम सही कह रही थी। अब से मैं कभी भी आलस नहीं करूँगा। अब अपने कार्य खुद मैं स्वयं करूँगा। ये कहानी हमें ये सिखाती है, आलस इंसान के सबसे प्रमुख दुश्मनों में से एक है। यह इंसान को कामयाब होने से रोकता है। ऐसी मोटिवेशन स्टोरी सुनने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।